नमस्कार सभी तमाम दर्शकों का हमारे साथ मौजूद हैं नीलेश मुखिया की पत्नी। आपको पता होगा जिस तरीके से नीलेश मुखिया के हत्या के बाद लगभग 1 महीना से ज्यादा होने चला है, लेकिन बिहार पुलिस का हाथ बिल्कुल अभी खाली है। माननीयों के घर में अगर एक नल का भी टोटी चोरी हो जाता है तो तुरंत वो खोज करके निकाल देते हैं, लेकिन भाजपा के एक नेता का निधन होता है, हत्या की जाती है अपराधियों द्वारा, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो पाया है। अभी तक कहाँ लापता है, आसमान खा गया, जमीन खा गई, कुछ नहीं पता चल रहा। हमारे साथ मौजूद हैं सुचित्रा देवी, जो कि नीलेश मुखिया की पत्नी है। सुचित्रा देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ हुआ है अभी तक में, तमाम बातें बताइए। अभी तक तो वही कुर्की जब्ती चस्पा लगाया गया था, जिसमें कुर्की होनी थी इन लोगों की। जी। और अभी सूचना में यही है कि उसका कार्य आगे चल रहा है। तो बात हुई थी तो बोले एसएसपी साहब कि हम दिखवा रहे हैं उसको। और आगे जहाँ तक जानकारी ली गई है कि हाँ कैसा काम हो रहा है या फिर ठप हो गया है, तो उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि नहीं, जो काम है वो पूरे जोर शोर से चल रहा है। ऐसा ना समझिए कि कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग उसको पकड़ने में ही लगे हुए हैं, अपराधी को। आप लोगों को पुलिस प्रशासन पे भरोसा है ना? अभी तक तो जैसा आप बोल रहे हैं तो भरोसा कर रहे हैं कि चलिए आगे कुछ हो रहा है तो वो न्यूज तो हम लोग लेते रहेंगे, अपडेट। चूंकि 1 महीना से ज्यादा होने चला है, हाँ, हो अपराधी तो गया कहाँ है वो। पता नहीं, हाँ, आसमान नहीं खा पता गए, चला है। धरती निगल गया। जी। या फिर जो शूट किया था इमरान, उसका भी कोई पता नहीं। जी। पप्पू धप्पू को लेकर के क्या कुछ अपडेट आप लोगों के पास? कुछ नहीं बता रही है पुलिस कहाँ है। देश से बाहर भाग गया, फिर बिहार से बाहर भाग गया नहीं, है। देश से बाहर नहीं है वो यही, लेकिन उसका एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है यही अभी। वे मैं मतलब पूछा भी था हमने कि यहाँ है या फिर दूसरे कंट्री में भागा है, तो बोला गया कि नहीं, बाहर नहीं भागा है, यही है। आखिर आप लोग पटना एसएसपी से सवाल करते क्यों नहीं है कि जिस तरीके से माननीय के घर में एक नल का चोरी हो गया, तुरंत अपराधी पकड़ा जाता है, चोर पकड़ा जाता है, लेकिन इतना बड़ा वारदात हो गया है, हत्या कर दी गई है, फिर भी अपराधी गायब है। नहीं, इसके बारे में तो हमेशा मतलब हम जानकारी लेते रहते हैं कि इतना दिन आखिर क्यों लग रहा है। मतलब किसी का हत्या भी हो जाता है तो 2 से 3 दिन, मुश्किल से 4 दिन में अपराधी पकड़ा जाता है। जी। लेकिन ऐसा क्या नीलेश मुखिया हत्याकांड में ऐसा क्या है कि अपराधी अभी भी फरार चल रहा है? और जैसा कि अभी सभी लोग मीडियागण आप लोग जान रहे होंगे उसके बयान से कि बार बार वो बोल रहा है कि मैं निर्दोष हूँ, जांच रखाई जाए, ऐसा ऐसा करके वो सबको भ्रमित कर रहा है बोल के। और बीच में बात ला दे रहा है वो गाड़ी की, बार बार एक्सक्यूवी की बात हो रही है, थार की बात हो रही है। बात को पलटने की पूरी कोशिश की जा रही है जब कि वो जी, जी। हम पर से ध्यान हट जाए, दूसरे तरफ ध्यान चला जाए। उसका तो ये भी कहना है, जो नया वीडियो शायद रात में ये हुआ है मीडिया पे, जी। उसमें ये बोला जा रहा है कि इन्हीं के परिवार वाले हैं कोई जो ये हत्या करवाया है। उल्टा मेरे ही परिवार पर डाला जा रहा है कि इन्हीं का परिवार कोई ऐसा किया है जिनके पास थार है, एक्सक्यूवी है। जब वो वीडियो मतलब जारी बात को करके जी, घुमाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इनके परिवार वाले, जो जब वो अपराधी हैं उनके परिवार वाले। बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इमोशनल करके लोगों को ध्यान भटका दे, अपने ऊपर से ये जो इल्जाम लगा है वो इमोशनल करके हटा ले, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मेरे पति ने भी मुझे पहले कहा था जी, कि ये कभी भी मुझे मरवा देगा, मरवाएगा जरूर। तो पहले तो मैं अपने पति के बात पर ही भरोसा करूं ना, ये जिसे पति ने आप जान से खतरा है। पहले कह चुका था। बिल्कुल, नीलेश मुखिया जी ने कहा है, बार जी। बार कहा है कि ये तीनों भाई हमको जरूर मरवा देगा कभी, और वो चीज करके दिखाया है। क्योंकि कुर्जी में इससे बड़ा दुश्मन उनका कोई था ही नहीं, ये मैं भी जानती हूँ। जब वो खुद को निर्दोष बता रहा है तो पुलिस के सामने आकर के कहने में क्या जाता है? हाँ, तो पुलिस को वही तो आकर हम के भी बता बोल दे। रहे हैं ना, यही तो एक बड़ा हमारे सवाल घर है में भी ये। मांग किया जा रहा है कि जी, अगर तुम निर्दोष हो तो तुम सामने आओ। जैसा कि बिल्कुल। तुमने कहा है कि मैं प्रशासन का हर तरफ से मदद करूंगा, हुँ, पुलिस मुझे जहां बुलाएगी मैं आऊंगा, तो फिर क्यों गायब है 1.5 महीने से? बिल्कुल। कोई व्यक्ति अगर सही रहता है तो अपने आप को साबित तो करता है ना। जी, बिल्कुल। तो तो कहीं नहीं है ऊपर, और उल्टा सीधा इनका जो परिवार है, बेटा है, हुँ, भगना है, हुँ। दामाद है, जो कुछ भी है, उल्टा सुल्टा कमेंट्स डालता है इन पर। इनकी मृत्यु हो जाने के बाद, हत्या करवा देने के बाद, एक तो कि ये लोग अफसोस जाहिर करते हैं कि बहुत जी, दुख है, पड़ोसी थे,
ऐसा नहीं है कि हम लोग का कोई भी मनमुटाव रहेगा तो किसी का जान ले लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम लोग। जैसा कि पूर्व डिप्टी मेयर जी बोल रही हैं, रजनी देवी जी, जी। कि ऐसा नहीं है कि हम लोग जान ले लेंगे, जो भी हुआ हम्म। है बहुत दर्दनाक घटना है। तो ये सब सिर्फ ऊपरी दिखावा है, अंदर अंदर बहुत खुशी है। और मुझ पर गंदे कमेंट्स किए जा रहे हैं इसके बेटे और दामाद के द्वारा। ये जो रजनी देवी है पूर्व डिप्टी मेयर, जी जी जी। ये कोई भी देख सकता है, जो न्यूज डाला है उसके नीचे का जो कमेंट है उसमें जी। आलतू फालतू बात, मेरे चरित्र पर दाग। ये कौन होता है उसका जो बड़ा बेटा है, इसे क्या हक बनता है मेरे ऊपर ये कहने का कि सुचित्रा तो खुद ही नीलेश मुखिया के साथ नहीं रहना चाहती थी। ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। नहीं, ये हम चाहते हैं कि आप मीडिया में इस बात को फैलाइए। ये मेरे आत्मसम्मान की बात है और ये बर्दाश्त करने की बात नहीं है, मैं ये नहीं बर्दाश्त करूंगी। आप एफआईआर लिखवाइए इस मामले में। तो अगर इस तरीके से हो रहा है तो आप जरूर बनता है केस आपके इधर और से। जब मेरे पति पर जब ये लोग अफसोस जाहिर कर रहे हैं, इसके परिवार वाले, जी। हत्यारे के परिवार वाले अफसोस जाहिर कर रहे हैं ऐसा कि हमें बहुत दुख है कि नीलेश मुखिया का दर्दनाक हत्या कर दिया गया है, जिसमें हम लोग नहीं है शामिल, बस दूसरा कोई दुश्मनी निकाल रहा है, ऐसा कहा है उन्होंने बिल्कुल। कि इनको भड़काया जा रहा है। लेकिन हम्म। पहले तो मैं अपने पति की बात पर ही भरोसा करूं बिल्कुल। ना, जो जी। कितने और मीडिया पे है भी। जब इन्होंने आवेदन दिया है, हाथ में पेपर लेके बोला है कि मेरे जान को खतरा है। सुचित्रा जी, मेरे तो सवाल तो जी यही बनता है, अगर आप निर्दोष हैं तो पुलिस के सामने आकर के कह दिए निर्दोष हैं, जांच होने दीजिए। बिल्कुल। आप भागे फिरे क्यों, क्यों भागे तो फिर बार रहे बार हैं? मैं यही बात बोल रही हूँ कि आप आइए। आपने तो पहले भी ऐसे भी कहा था कि मैं बिल्कुल। पुलिस प्रशासन की जहां भी बुलाएगी मैं आऊंगा, ये तो सब सुना है। और बिहार सरकार पे और पुलिस प्रशासन पे एक सवालिया निशान है कि इतना दिनों से अभी तक अपराधी फरार है, जब वो कह रहे निर्दोष हैं, वीडियो जारी कर रहा है, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। नहीं, हाँ, यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ। अगर बार बार जब हत्यारे ने ये कहा है खुद ही कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे पुलिस प्रशासन जहाँ बुलाएगी मैं आऊंगा, तो फिर 1.5 महीने से कहाँ गायब है? क्यों पुलिस को इतना मशक्कत करना पड़ रहा है उसको पकड़ने में? सुचित्रा जी, आप लोगों ने पहले भी कहा था कि हमें सत्ता लग रहा है कि सत्ता का संरक्षण है। क्या कहीं किसी नेता का उनको संरक्षण मिल रहा है जो सत्ता में है? हाँ, नाजायज पैसा तो उसके पास अथाह है, आरजेडी से है, राजद से बिल्कुल मिल साफ रहा साफ होगा। संरक्षण बिल्कुल मिल प्राप्त रहा है होगा, उनको। बिल्कुल है। नहीं तो देखिए, कोई भी हत्या होती है तो चार से बहुत ज्यादा तो 4-5 दिन में हत्यारा पकड़ा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन मेरे केस में ऐसा क्या है कि अभी तक कुछ पता नहीं है। जो फरार व्यक्ति है अभी तक पकड़े नहीं जा रहे हैं, और उसके परिवार वाले अभी भी मुंहजोड़ ये बात बोले जा रहे हैं कि हम लोग निर्दोष हैं, फिर से जांच कराया जाए। तो मैं तो यही बोल रही हूँ कि ठीक है, तुम ही लिखित हमको दे दो, जांच होगा। बिल्कुल। तो अब आप बोल लोग। देना आसान हम्म। है, उसको करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बात जहाँ मेरे आत्मसम्मान की आती है, जी। तुम एक तरफ अफसोस जाहिर करता है कि हमको बहुत तकलीफ है, दूसरी तरफ मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाता है ये उल्टा सीधा बात बोल के, चाहे वह उसका बेटा रहे या फिर उसका दामाद रहे। ये लिखना कि नीच था, मिट्टी में मिल गया साला, एक मृतक व्यक्ति के लिए जिसकी जनता ने उसे भगवान का दर्जा दिया है। जी। ये मैंने तो पैसे देके नहीं करवाया, ऐसा तो नहीं कर सकती हूँ मैं बिल्कुल। देख के लोगों से बुलवाना कि ये मेरा भगवान था। ये दर्जा मिलने के बाद तुमको इतना जलन हो रहा है नीलेश मुखिया से कि तुम उनके मर जाने के बाद भी उनके लिए उल्टा सीधा शब्द का प्रयोग कर रहे हो, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ये भी तय है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप शब्द बयां कर रहे हैं, अगर उनके तरफ से कहा गया तो ये बिल्कुल निंदनीय है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से शब्द जी, का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस और तरीके से ये बातें कही जा खुलेआम रही है। बोलना उसके बड़े बेटे के द्वारा, जिसका नाम है अभिषेक यादव, जी। ये बात बोलना कि सुचित्रा तो खुद ही नीलेश मुखिया के साथ नहीं रहना चाहती थी, महापुरुष था क्या। और दूसरा बात लिखना कि ये तो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही है कि अच्छा हुआ मर गया, आगे विधायक बनने का खुशी है इसको। उसको बोलते हुए शर्म नहीं आया कि क्या बोल रहा है? अगर मेरे पति के लिए मेरे अंदर कोई भावना नहीं होती तो क्या मैं इतना बिलक बिलक के रोती, मेरा परिवार रोता, मेरा बच्चा रोता? क्या हम उनके बड़े भाई इस कदर रो रहे हैं? इन बिल्कुल। बेशर्मों को शर्म नहीं आई ये लिखते हुए? एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति की तरह जो ये लिखा है,
उसको भारी पड़ सकता है, ये मैं आपको बता दूं, उसको बहुत भारी पड़ सकता है। ये मामूली बात नहीं है, ये मेरे चरित्र पर भी दाग है। दूसरा, किसी महिला पर इस तरीके का आरोप लगाना, अभद्र टिप्पणी करना, आरोप अभद्र लगाना। तरीके से टिप्पणी लिखना, जी। उसको भारी पड़ सकता है दोबारा। क्या आप इस अभी तो मामले एक में मामले एक्शन में लेंगी फंसा जिस हुआ है तो तरीके से निकलने आप का कह रही सोचे, हैं, बता रही दूसरा में हैं? फंसेगा तो उसका कोई गारंटी नहीं। इस मामले में एक्शन लेगी हैं जिस तरीके से आप बता रही हैं, टिप्पणी किया जा रहा है आपके ऊपर, लांछन लगाया जा रहा है, आपके पति को लेकर भी आरोप आप पे लगाया जा रहा है? बिल्कुल, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है कि वो 10 बात अगर गलत लिख दे तो उसका जवाब उसको ना मिले, ऐसा नहीं होगा। आपके और जहां परिवार के मेरे बात लोग। मेरे पति के सम्मान का है, जी। मेरे आत्मसम्मान का, तो चुप बैठने का तो सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल। आपके परिवार के लोग या फिर आपके बच्चे क्या कह रहे हैं कि पिता को इंसाफ कब मिलेगा? कितना दिन से इंतजार कर रहे हैं तमाम लोग? क्यों नहीं मांगेंगे? इस तरीके से निर्दयी की तरह मेरे पति का हत्या करवा के उसके बाद कहता है कि हम लोग निर्दोष हैं, सब, जबकि पूरा समाज इस पर थूक रहा है। पूरा जनता जो है, मेरी जनता इस पे थूक रही है, इसको धिक्कार रही है, बुला रही है कि तुम यहाँ आओ, कुर्जी मोड़ पर हम तुमको सजा दे देंगे। यहाँ तक बोला जा रहा है कि जब पुलिस प्रशासन से कुछ नहीं हो रहा है तो हम लोग खुद ही उसको सजा दे देंगे। जी। तो तो सोच सकते हैं कि एक वार्ड में नीलेश मुखिया के प्रति क्या भावना रही होगी, बिल्कुल। या क्या उनके लिए लोगों के दिलों में कौन सी जगह होगी, ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे। जी। तो सुचित्रा जी, अब आगे की कार्रवाई क्या करेंगे आप लोग? क्या है आगे का कदम? इतना दिन होने चला है, अभी तक कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है केस, और देखिए, पुलिस अभी तो लगातार सवाल। फिलहाल पुलिस से हम लोग सवाल हमेशा करते रहते हैं। पुलिस का कहना यही है कि अपराधी जो है बहुत ही शातिर है, क्योंकि इसका आपराधिक मामला भी बहुत पता है आप लोगों को, वो तो हर जगह डाला हुआ है। जी। और कल हमने अपने कार्यालय के बाहर भी लगाया था इसका आपराधिक इतिहास, जी। जो कि सभी लोगों के सामने हो कि ये इन्होंने इतने सालों में किन किन घटनाओं को अंजाम दिया है अभी तक, आप और थोड़ा सा किस, बता सकते हैं तो बता देता हूँ, हम दर्शक भी सुन रहे होंगे। बता दीजिए थोड़ा सा। क्या। आपराधिक इतिहास जो आपने कल पोस्टर चिपकाया है अपने आवास और कार्यालय के पास में, कुछ बता दीजिए शॉर्ट में। शॉर्ट में देखिए, इन्होंने कुर्सी में यहाँ पहले रंजीत मुखिया रह चुके थे, जी। उनकी भी हत्या इन्होंने करवाई, जिनमें इनको सजा आजीवन कारावास था, फिर भी ये बेल लेके निकल गए। जी। ठीक है। फिर इन्होंने लेडीज कांस्टेबल सरस्वती देवी की भी हत्या की, जी। उसमें भी इसे आजीवन कारावास था, जी। लेकिन उसमें भी बेल लेके ये लोग निकले। फिर ये इन नीलेश मुखिया जी के दोस्त थे वीरमणि, जो जी। कि जूनियर इंजीनियर रह चुके थे, और अपने कार्यालय से आने के दौरान इनकी भी हत्या कर दी गई, जो कि गाड़ी मेरी ही थी, जी। स्विफ्ट डिजायर रेड कलर की, उनमें इनकी हत्या करवा दी गई। इसमें भी ये लोग फरार हैं। और ऐसे कई ऐसे मामले दर्ज हैं जिसमें गरीब लोग हैं, जिनका एफआईआर कोई करवाने वाला नहीं था डर से। ऐसी कई मामलाएं हैं जिसमें ये संलिप्त है, बहुत सारी हत्याएं इसने तो करवाई है, जिसमें ये हमेशा फरार रहा है। गरीब आदमी को तो कभी ये समझा नहीं है, कुछ भी नहीं, तो मतलब कोई आवाज उठाए उसको मार डालना है। जी। तो तो साफ कमजोर तौर पे पर इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड लंबा रहा है। करेगा नहीं, बहुत लंबा है, गिनती नहीं है उसकी। और आखिरकार देखिए, नीलेश मुखिया जी की भी हत्या इसने बहुत बेरहमी से करवाई, बड़े चलिए, प्लान के तहत इसको अंजाम दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे तमाम बातें क्या कुछ हो रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद।